होती, दोनों कृपा से। जनक तुम श्रम करो। कहे महाराज श्रम के भी कई स्वरूप है, कौन सा श्रम करूं? कहा तुम हल चलाओ, हल चलाओ। देखो हल एक अर्थ और है कि समस्या है वो हल मानी होता समाधान। क्यों? हल का अर्थ समाधान भी होता है कि नहीं? हल का अर्थ क्या है? हल का अर्थ यही नहीं है कि वो खेत के अंदर चलाया जाता है, वही हल नहीं होता है। हल का अर्थ होता है समाधान। अच्छा, शेषमानी सर्प भी होता है, और गणित में शेषमानी जो बच जाए वो शेष। क्यों? शेष का अर्थ एक ही नहीं होता है। गणित में शेष का अर्थ सर्प होता है क्या? जल्दी बोलो। लेकिन रामायण में जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी लक्ष्मण शेष हैं, वहां शेषमानी सर्प, और यहां गणित में शेषमानी बचा हुआ भाग, उसको कहते हैं शेष। ऐसे ही सावधानी से सुनना, एक हल वो होता है जो किसान खेत में प्रयोग में लाता है। बोलो, किसान खेत के प्रयोग में लाता, खेती के प्रयोग में लाता है, वो भी हल होता है। और एक हल वो होता है समाधान। कहते नहीं हो समस्या का हल हो गया, हल मानी समाधान। तो जनक जी क्या चाहते हैं? समाधान, क्योंकि समस्या आई है समाधान। महात्माओं ने कहा एक काम करो, हल चलाओ। तो बोले महाराज हल से क्या होगा? बोले हल से हल होगा। हल से क्या होगा? समस्या का हल होगा, हल से हल। जनक जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो एक काम करते हैं महाराज, क्या नौकरों से कह दें कि वो हल चलाएं? अरे बोले नौकरों से नहीं, डायरेक्ट राजा चलावे। नौकर वोकर नहीं, राजा। राजा तुम राजा। राजा कौन हो? तुम ही हो कि नहीं हो? महाराज हम। तुम ही चलाओ हल। नौकरों से कह रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत बड़े जमींदार हो, तुम्हारे पास कई सौ एकड़ जमीन है, क्या तुम यही सोचते रहते हो कि हम कभी खेत में नहीं जाएंगे, हम कभी खेत के साथ श्रम नहीं जोड़ेंगे, कभी मेहनत नहीं करेंगे, सारा काम कृषि यंत्रों से, नौकरों से करवाएंगे? बिल्कुल बहुत बड़ी भूल होगी, ऐसा मत सोचना, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। स्वयं श्रम करो। बहुत विस्तार है, सहयोग ले लो सबका, लेकिन स्वयं सहभागी बनो। फिर देखो खेती प्रसन्न होगी कि राजा मेरे पास आया है, मेरी कितनी कद्र कर रहा है। समझ गए हो कि नहीं? ये जमींदार कितनी कद्र कर रहा है मेरी। अरे आखिर धरती के ऊपर तुम हल चलाते हो, छाती को चीरते हो कि नहीं चीरते हो उसकी? जल्दी बोलो भाई। है? धरती की छाती को चीर रहे हो कि नहीं चीर रहे हो? लेकिन वो सह रही है, कह नहीं रही है। वो क्या कर रही है? सह रही है। लेकिन अगर तुम स्वयं जाकर के उपस्थिति दर्ज करा दो और सेवा में सहभागी बन जाओ, तो याद रखना वो सहेगी भी और तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन धाम भी दे देगी प्यारे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए खेती में चाहे जितने कृषि यंत्र हों, चाहे जितने नौकर हों, चाहे जितने सहयोगी हों, उन सबका सहयोग लो, लेकिन स्वयं उसमें सहभागी बनो। स्वयं धरती पर उतर जाओ और उस श्रम के साथ जुड़ जाओ। देखो फिर क्या आनंद हो। आनंद ही आनंद है। किसान जैसा कोई सुखी नहीं रह सकता है, ये मैं दावे से कह रहा हूं। कोरोना में बड़े बड़े व्यापार ठप हो गए, किसान नहीं रहा आनंद में। बोलो रहा कि नहीं रहा? लॉकडाउन, किसान बोला बना रहे लॉकडाउन। खेत खलियान में जाने की तो छूट है, क्यों भाई? खेत में जाने की छूट थी नहीं लॉकडाउन में। किसी ने रोका पुलिस वाले ने कि खेत में नहीं जा सकते हो? खेत में जा सकते हो, खेती कर सकते हो, खेती के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, छूट थी। बाकी किसी में छूट नहीं, सब में प्रतिबंध लगा। तो कोरोना भी नहीं बिगाड़ पाया तुम्हारा कुछ। और एक बात बताएं, जितने भी कोरोना ने प्रभावित किए हैं, एसी वालों को किया, देसी वालों को नहीं किया। और किसान जो है देसी वाला है, एसी वाला नहीं है।
क्यों गलत कह रहा हूं? देशी वाला है किसान, एसी वाला नहीं है। एसी वाले चले गए, हाँ चले गए एसी वाले। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले एसी गले में अड़ गया, श्वास बंद कर दी एसी ने। ठंडा ठंडा क्यों, कूल कूल ठंडा ठंडा, वो गले में अड़ गया, श्वास नहीं निकली, वो एसी वाले चले गए। देसी वाले बोलो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तुम सब देसी वाले हो, इसलिए जमीन से जुड़ोगे, समस्या का समाधान होता रहेगा। आकाश में उड़ोगे, पता नहीं कहां जाओगे, कोई पता नहीं कहां जाओगे। क्यों? आकाश में उड़े वो क्या पता कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे। सावधान। जनक जी, नौकरों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें स्वयं हल चलाना पड़ेगा, भले ही तुम राजा बने रहो। महाराज चलाऊंगा हल। जनक जी जैसा विद्वान कोई था नहीं, और आजकल पढ़े लिखे लड़कों की मानसिकता हो गई, उनसे कह दो काम करो थोड़ा खेती का, तो कहते हम पढ़े लिखे, फालतू की बात करते हो। अगर यही सब कराना था तो पढ़ाया क्यों? कितनी बड़ी मूर्खता है, बोलो भाई, कितनी बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता है, कितनी हल्की सोच है। पढ़ा लिखा कह रहा है लड़का कि अगर तुमको यही खेती किसानी करवानी थी तो पढ़ाया क्यों? इसको बहुत हल्के में ले रहे हो खेती किसानी को। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। स्पष्ट लिखा है, मूर्ख किसाना नहीं लिखा है, कृषि निरावय चतुर किसाना। किसाना शब्द भी आया, किसान के पहले चतुर शब्द लगा है। चतुर मानी पढ़ा लिखा। बोलो भाई, लिखा है कि नहीं तुलसीदास जी ने? किसान को मूर्ख नहीं मानना चाहिए। जो मूर्ख मानते हैं किसान को, वो बुद्धिहीन है। उनसे बड़ा मैं मूर्ख किसी को मानता नहीं। किसान श्रमजीवी है, किसान बुद्धिजीवी है। बुद्धि और श्रम का समावेश होना चाहिए। आज महात्माओं ने कहा, जनक तुम बुद्धिजीवी हो लेकिन श्रमजीवी नहीं हो। जब तक श्रम नहीं करोगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल बुद्धि बुद्धि से समाधान नहीं, श्रम भी करो तब समाधान होगा। इसलिए हल चलाओ। जनक जी ने कहा जरूर चलाऊंगा हल। जनक जी महाराज हल चलाने लगे। देखो, कृषि से संबंधित चर्चा चली, कृषि वाले नेता आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? हैं? हाँ, कृषि की चर्चा चल रही थी और कृषि का नेतृत्व करने वाले आ गए। किसान यूनियन से संबंधित नेतृत्व है आपका, आपने एक दिन परिचय दिया था। किसान यूनियन से संबंधित नेतृत्व, तो किसान यूनियन की चर्चा चल रही थी, किसान की बात चल रही थी। किसान जैसा महान दुनिया में कोई नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, कृषि निरावय चतुर किसाना। किसान को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, चतुर होता है किसान। इसलिए किसान को, हर किसान को, किसान के बेटे को बुद्धिजीवी भी बनना है और श्रमजीवी भी बनना है। बुद्धि और श्रम दोनों का समन्वय होना चाहिए। प्यारे, जनक जी को हल चलाना पड़ा। बोलो चलाना पड़ा कि नहीं? राजा हैं वो, और ज्ञानी राजा हैं, ब्रह्मज्ञानी राजा हैं, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। लेकिन हल चलाना पड़ा कि नहीं चलाना पड़ा? अगर रामायण को सत्य मानते हो, कथाओं को स्वीकार करते हो, तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जनक ने हल चलाया। जनक ने स्वयं जाकर के हल चलाया। अच्छा, जनक जी जैसे ही जाने लगे तो महात्माओं ने कहा रुको अभी, रुको। कहे महाराज क्यों? मैं तो जा तो रहा हूं, आपने कहा जाओ हल चलाओ तो इसलिए जा रहा हूं। कहे रुको, वो रानी कहां गई? रानी, उसको भी साथ में ले जाओ। बात समझ में आ गई? ये खेत में काम करें और तुम डल्लब के गद्दे पे बैठी बैठी रसमलाई खाओ घर में, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा इनका। केवल सुविधाओं के बीच में रहना ही मत सीखो, सिद्धांतवादी बनो। ये सुविधाएं तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर देंगी। जब सुविधा का त्याग करके सिद्धांत से जुड़ जाओगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सिद्धांत से जुड़ जाएगा, तो याद रखना
महाराणा प्रताप जैसा जीवन अमर हो जाएगा प्यारे तुम्हारा। महाराणा प्रताप ने सुविधाओं को त्यागा था, सिद्धांत का वर्ण किया था। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया था, बच्चों ने भी उनका साथ दिया था। बोलो दिया था कि नहीं दिया था? महाराणा प्रताप का इतिहास गवाही है। पत्नी भी साथ में गई, अरावली की पहाड़ियों में रही। बोलो ये सिद्धांत है कि सुविधा है? मानसिंह सुविधा पर बिक गया था, इसलिए काले अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है। और महाराणा प्रताप ने सुविधाएं त्याग दी थी, सिद्धांत का वर्ण किया था, इसलिए स्वर्ण अक्षरों में पूरे परिवार का नाम लिखा जाता है, पत्नी पुत्र सभी का। इसलिए भले ही तुम जमींदार हो, तुम चाहे जितने बड़े अमीर क्यों ना हो, लेकिन सिद्धांतवादी बनो। सुविधाएं तो मिलेंगी मिलेंगी, कहां चली जाएंगी वो, लेकिन सिद्धांत का वर्ण करो। आज महाराज श्री जनक से महात्माओं ने कहा अकेले नहीं जाओगे, महारानी कहां गई है, बुलाओ। इशारा किया तो सुनैना जी आ गई, कहा तुम भी जाओ साथ में, दोनों हल चलाओ। महारानी सुनैना भी साथ में गई। महारानी है वो, महारानी वो खेत में जा रही है। किसके साथ? अपने पति के साथ जा रही है। किस लिए जा रही है? पति के साथ खेती में सहयोग कराने के लिए। पति पत्नी दोनों को प्रेम से खेती करना चाहिए। खेती ही तो तुम्हें सुविधाएं देगी, सब कुछ कौन देगी? खेती देगी। बोलो देगी कि नहीं? और क्या आधार है तुम्हारे पास? जल्दी बोलो। व्यापारी का भी आधार किसान ही है। अगर किसान सुखी है तो व्यापारी सुखी है, व्यापारी सुखी है तो याद रखना देश सुखी है। बोलो है कि नहीं? सब कुछ किसान पर डिपेंड है। किसान का संबंध धरती से है, धरती का संबंध किसान से है, इसलिए उसको धरती पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती पुत्र। किसी नेता को नहीं कहा जाता है धरती पुत्र, किसान को कहा जाता है क्या? धरती पुत्र। और जो वास्तव में धरती से जुड़ा है वो नेतृत्व कर रहा हो राजनीतिक पार्टी का, लेकिन धरती के कारण उसे